कुछ कुछ खाली है, कुछ कुछ भरा सा, जी भर के जी लो, ये जीवन है जरा सा, ये जीवन है जरा सा। अरे आइए वकील साहब, आइए आइए। अरे बस आ गया भाई, आ गया। अरे वकील साहब, आज ही फिर देरी कर दी, क्या बात है? घर में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? अरे कभी से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ भाई। अरे क्या बताऊँ यार, हाँ। जब भी मेरे को कोई काम रहता है ना, हाँ। जब घर से निकलता हूँ तो मेरी पत्नी कुछ ना कुछ काम बता देती है। अजी ये कर लो जी, वो कर लो जी, ये ला लो जी। अरे मैं परेशान हो गया यार। अरे ये तो सभी के घर में चलता है भाई। अरे लेकिन मैं बार बार परेशान होता हूँ जी। हाँ। और 1 घंटा लेट हो जाता हूँ कोई प्रोग्राम में जाने के लिए। अरे इतनी परेशानी है। इसीलिए आपका मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा है। बिल्कुल यार, बिल्कुल परेशानी मेरे को उठानी पड़ती है। अरे भाई आपका कैसे चल रहा भाई? अरे मेरा तो ठीक ही चल रहा है। जब भी मैं बाहर जानता हूँ तो मिसेस को बता देता हूँ, भैया मुझे बाहर जाना है, आपका कोई काम करना है तो मुझे तो पहले बता दो या मेरा काम खत्म होने के बाद। अच्छा। तो बीवी जरा समझदार है, तो बोलती है मैं ठीक है आप चले जाओ, मैं कर लेती हूँ, या मुझे बाद में बता देती है। तो मेरा भी काम आसानी से हो जाता है और उसका भी काम आसानी से हो जाता है, और आपस में कोई टकराव भी नहीं होता, और मेरा काम समय से चल जाता है। अरे भाई, जिंदगी को घर व संसार में अगर हमारा संसार चल रहा है मियाँ बीवी का, तो उसमें एडजस्ट नाम की जो चीज़ है ना, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। आप भी भाभी के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। जैसे आपको 6 बजे जाना है तो आप बता दो मुझे 4 बजे जाना है, और फिर 4 बजे जाना, भाभी को बोल दो 4 बजे जाना है। अगर भाभी बोलेंगी 4 बजे जाना है तो आपको 5 बजे तक रोक के रखेंगी, 5 बजे आपको छोड़ेंगी, आपका 1 घंटा आपको मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। अब कोशिश मेरी यही रहती है। हाँ। लेकिन क्या करूँ यार, उसको आदत पड़ गई। मेरे काम के वक्त में मेरे को कहीं ना कहीं काम में गुता देगी, ये कर लो वो कर लो। परेशान हो गया एडजस्ट करते करते यार। अभी यहाँ तक मैंने एडजस्ट किया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है यार कि कहाँ फंस गया कि साला कुछ ये कर लो, लेकिन क्या है अब संभालना पड़ता है। नहीं, संभालना तो पड़ेगा ही बिल्कुल, क्योंकि अपनी लाइफ पार्टनर है जी, तो उसके आप तो दोनों को भी ऐसा क्या है, एक एडजस्ट करना पड़ता है। कभी वो ज़्यादा काम बताई तो आप थोड़ा नरम हो जाओ, और हम नरम हो गए तो वो गर्म हो गए, तो काम तो वैसे ही चलेगा नहीं। ये बस एडजस्टमेंट हो रही है। हाँ। और ये अपनी गृहस्थी चल रही है भाई। बिल्कुल सही चल रहा है। बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। मैं अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अरे भाई लोग, क्या चल रहा है? कैसे बैठे हो? आओ प्रेमवीर आओ। हाँ तो बैठो बैठो। अच्छा बोलो। अरे अरे कैसे हो? क्या बताऊं? तुम्हारी तलाश पूरी हुई कि नहीं लड़की देखने की? नहीं, अभी के अभी कुंवारा हूँ, अभी तक कोई लड़की मिली नहीं रही। अरे मौज, तो फिर कैसे चल रहा है? क्या करूं? चल रहा है, मौज है, मस्ती में आग लगी सारी बस्ती में। अरे बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यार इनका क्या चल रहा बोलते, बस्ती में अब जान ही नहीं देते, लगी तो अभी लगी। देखो हम शादीशुदा करके भी पछता रहे, हाँ। ये पछता रहे, मेरा तो ठीक चल रहा है गृहस्थी। हाँ। अब उसमें एक जन ने लिखा है हाँ। कि जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा वो कब हंसा।
कब फंसा? हाँ। वो तो जाके फंसा। अब क्या होता है पारिवारिक जिंदगी में, हाँ जी अब हमको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है हाँ, सही। श्रीमती के साथ। अगर उसमें अगर हम अहम दिखाएंगे, अगर एक पार्टी अहम दिखाती है तो परिवार टूटने का जरा डर पैदा होता है। हाँ और आपसी सामंजस्य हमारा बहुत जरूरी है। हाँ। कभी बीवी नरम हो गई तो हमको गर्म होना पड़ता है, हाँ। हम गर्म हो गए तो बीवी आवाज़ कम कर देती है, अरे हमारी भी जिंदगी पर बचती है। अगर दोनों का टकराव हो गया, दोनों जोर जोर से बात करने लगेंगे तो झगड़ा होता है। झगड़े में क्या होता है, परेशानी होती है, बच्चे देखते रहते हैं और उसका असर बच्चों पे होता है। जी लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भैया, परिवार बिखरते को समय नहीं लगता। अब क्या है, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मेरा मित्र है, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हो गया, उसने नौकरी करने वाले बीवी से शादी कर ली। शादी के बाद एक बच्ची हो गई और बच्ची में होने के बाद में थोड़ा टकराव बढ़ते रहा, छोटे छोटे कारणों से टकराव बढ़ता रहा। लेकिन लड़की का भाई ज़्यादा होशियार था। वो अपने बहन को बोलता था, तू क्यों सुन रही है, तू भी तो नौकरी कर रही है, तेरे को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो पति को हमेशा ताने मारने लगी, तुम्हारा तो ऐसा है, तुम तो मुझे काम बताया कि मैं नहीं करूँगी। हमेशा उसको उल्टा ही जवाब देती थी। फिर दोनों का क्या हो गया, दोनों कोर्ट में चले गए। चल मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, चलो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद वो कोर्ट में इतना समय लग गया कि लड़की 25 साल की हो गई, शादी के लायक हो गई। उसके मन में पिता के प्रति भाव मरने लगे। बोले मामा मुझे पिताजी के साथ रहना है। लड़की के मन में पिता के प्रति भाव मर पड़े। बोले अभी मुझे कुछ तो दिन पिता के साथ रहने दो। आपने इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारी जिंदगी, मेरा बचपन बोले खराब हो गया। बचपन चला खराब हो गया और मैं पिताजी से अलग अलग रहने लगी। कम से कम शादी के पहले तो मुझे पिताजी के साथ रहने दो। लेकिन उसके मामा बोलते नहीं, शादी हम करेंगे तो पिताजी जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ऐसे उदाहरण है अपने जिंदगी के सामने है कि टकराव में क्या होता है, किसी का भला नहीं होता। अभी तो वकील साहब है आपके, तो कोर्ट में ऐसे कुछ बहुत सारे केस आते हैं। केसेस तो बहुत आती जी, कोर्ट में इतनी केसेस आती है। और क्या है, छोटी छोटी बातों से क्या है उलझनों में पड़े हुए लोग। अच्छा, और क्या है, वो फारकत लेना चाहते हैं, डाइवर्स लेना चाहते हैं। हाँ। तो बात छोटी सी रहती है और बड़ी समस्या बन जाती है। और हम सरकार का काम है कि भी बिखरे हुए परिवारों को, टूटने वाले परिवार को जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। और उनको जोड़ के एक धारा में मिलाना, ताकि ये झंझटें ना हो, एक मेल से मेल जोड़ रहे। हाँ। एक मेल से प्रेम प्यार बना रहे। बिल्कुल सही। अब देखो शादी हो गई, एक उदाहरण है। हाँ। उनकी शादी होगी और उनको इशू नहीं था, बच्चे नहीं थे। हाँ। और 2 हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब बस दोनों में टेंशन आ गया कि भाई हम अभी एक दूसरे से डाइवर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। हमारे पास आ गए, भाई मेरे को ये हमने बताया भी, इसके अब संशोधन है, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत सारी चीजें है, इसको तुम करो। और इससे बावजूद भी आप बच्ची को गोद ले सकते हो, समस्या का समाधान हो जाते हैं। हाँ। और हम कई बार देखते हैं कि बच्ची को गोद लेने के बाद में भी बच्चे हो जाते हैं। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, मैंने भी सुना है। बहुत अच्छे से हम समझाते हैं कि भाई मिलजुल के तुम अपना समाधान इसमें समस्या का निकालो। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को हम जोड़ने का काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो छोटी छोटी बातों से उलझनों में फंसे हुए हैं उनको एक समाधान निकालते हैं। अरे वकील साहब, मैंने अभी समाचार पत्र पढ़ा था कि जो ये अदालत चलती है ना, अदालत में क्या होता है, अभी जो फाटक वाले लोग कहते हैं हमको तलाक चाहिए, तो उन्होंने कोर्ट ने ऐसा ये लोग को ऐसा बोला है कि हम दोनों को एक आसपास मिला देते, फिर से आप संसार शुरू कीजिए। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है। हाँ। हमारा टारगेट ये रहता है कि जितने बिछड़े हुए लोग हैं, जितने दूर होना चाहते हैं छोटे छोटे कारणों से, तो हम चाहते हैं उनको मिल जाए, मेल मिलाप हो जाए, एक हो जाए। तो हमारा जो काउंसलिंग रहता है, उनको साइकोलॉजी काउंसलिंग है, हमारा यूनिट है, तो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि परिवार जुड़ जाए। कभी देखा दे दोनों की शादी होगी, एक पत्नी सीनियर क्लर्क है और जूनियर क्लर्क है, या पत्नी गोरी है और पति सांवला है, छोटी छोटी बातें रहती है, इश्यू बन जाती है। तो एडजस्ट करना है, लाइफ की एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और एक में से क्या है, प्रेम प्यार होना जरूरी है। ये इशू को अपन ने निकालना चाहिए। और वो घर में से इशू, उनके जो माता पिता रहते हैं बड़े समझदार रहते हैं, एडजस्टमेंट कराते हैं। और कुछ भाई दोस्त रहते हैं, वो करते रहते हैं। अरे इसी कारण तो सारे परिवार कोई बिखरते जाते हैं। इसी से परिवार। अरे इसमें जो ईगो है ना, ईगो को जरा सा दूर हट के रखना तो काम हो जाता है। लेकिन प्रेमवीर देखो, आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, देख लो, आप ठान लो। अब तुम्हारा शादी का लड्डू बड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन शादी तो करना है जी। आप क्या सोच रहे हैं, शादी का लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
सोच तो वही रहा हूँ अभी। इनका सोच के, इनका देख के ये सोच रहा हूँ क्या शादी का लड्डू खाए या ना खाए। आपका देख के सोच रहा हूँ क्या शादी का लड्डू तो जरूर खाना चाहिए। अरे वाह वाह वाह। हाँ, अब ये सोचना है अपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिंदगी भर कुंवारा रह जाओ। हाँ, अरे नहीं, वो गंगाराम कुंवारा रह गया, तोताराम कुंवारा रह गया, पोपटलाल तो लड़का देख के कुंवारा ही रहता है, कहीं ना कहीं आती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको समझ में आ गया ना शादी के बाद कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है, लेकिन शादी का लड्डू खा के ही पछताना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए। तो आपको जरूर लड़की मिलेगी, आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका घर संसार अच्छा रहेगा भाई। लगता है वो समय काफी हो गया, हम लोग कहीं जाना था ना अपने को। अरे अभी इनको भी जरा बगीचे में देखना है ना कुछ न कुछ। हाँ, कुछ मिलना हाँ, चाहिए। मिल याद जाएगा मिल तो गया, बिल्कुल ही कर लो। आपके जरिए से मिल गया तो बिल्कुल मिलेगा हम भाई। दोनों आप भी बात करो और भाई। शादी जाके कोर्ट में कर लेंगे। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, चलो ये फिर भी चलते हैं। पोपटलाल जैसा कुंवारा मत रोको। अरे नहीं, बिल्कुल तुम्हारी नहीं, भावनाएं बिल्कुल ऊंची है, नहीं। तुम्हारे ध्येय अच्छे हैं, तो बिल्कुल पोपटलाल मिलेंगे तो आप। कुंवारा वो जुड़ते ऐसा। जुड़ते उसकी टूट एक जाती बात है। मैं कहना चाहूंगा, हाँ, जो हंसा उसका घर बसा, हाँ, जिसका घर बसा वो कब हंसा। कब हंसा वो तो फंसा। लेकिन वो फंसे वाली सोच नहीं रखना चाहिए। हाँ। सोच तो शादी है, कुंवारा कब तक रहेंगे। बिल्कुल। हाँ? चलो तो चलो। अपन करते हैं फिर थोड़ा सा। ओके ओके, चलो। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि परिवार छिन्न विच्छिन्न हो रहे हैं। जरा सी सावधानी बरते या हम अपने अहम को न पाले तो अच्छे अच्छे परिवार जुड़ भी सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है। इसके लिए हमें ज़रूरत है अपने एक दूसरे को समझने की। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें गर्म होना पड़ता है, तो अगला वाला उस व्यक्ति को नरमाई से काम लेना पड़ेगा। अगर अगला व्यक्ति गर्म हो गया तो हमें नरमाई से काम चले। इसलिए कि ऐसी ज़िंदगी चलती है तो दोनों की ज़िंदगी में बाहर आ सकती है। अगर दोनों के अहम के टकराव होते हैं तो ज़िंदगी बिखरते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता और घर बसाने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफी समय, लेकिन तोड़ने के लिए 1 मिनट भी एक नहीं मिनट लगता। भी नहीं लगता। इसलिए मेरे साथियों से कहावत है, मैंने कहा है, अरे लोगों ने भी कहा है, जो हंसा जो हंसा उसका घर बसा। अरे जो हंसा उसका घर बसा। जिसका घर बसा वो कब हंसा